हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया है एनपीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज हम लोग लेक्चर 9 करने वाले हैं। 8 लेक्चर हम लोगों ने पहले अभी तक कर लिया है। आज हम लोग 2 कंप्लीट क्वेश्चन करने वाले हैं। दोनों ही क्वेश्चन में आज हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। दोनों ही क्वेश्चन में इतने छोटे छोटे बारीक और फाइन एडजस्टमेंट हैं जिसमें कि बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। कंज्यूमेबल गुड्स यानी अगर हॉस्पिटल है तो जहाँ पर कोई कॉटन, सिरिंज, मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं, कंज्यूमेबल गुड्स का ट्रीटमेंट आज हम लोग सीखेंगे। कितना परचेज किया, कितना ओपनिंग है, कितना क्लोजिंग स्टॉक में है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा, बैलेंस शीट में कितना जाएगा। साथ ही साथ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो या प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, इसका बहुत अच्छे तरीके से, फाइन तरीके से आज हम लोग उसका ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं ताकि आप लाइफ टाइम के लिए इस पर आपका कमांड बन जाए। एक्रूड इंटरेस्ट या एक्रूड इनकम पर बच्चे बहुत फंसते हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट में भी कहा है कि सर एक्रूड इंटरेस्ट या एक्रूड इनकम पर कुछ डिटेल में, तो आज मैं वो भी कर देने वाला हूं। तो चलिए आज हम लोग, आज का जो ये लेक्चर है ये थोड़ा लंबा हो सकता है, मुझे लगता है करीब 35-40 मिनट का हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको मतलब वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 बार घुमा फिरा करके इस लेक्चर को आप देखिए। और जो बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है शायद 26 या 28 को, जो बच्चे बता रहे हैं उनके लिए तो ये एक पैनिशिया फॉर देयर कमिंग एग्जामिनेशन, रामबाण है उनके लिए। ये लेक्चर अगर आप 2-4 बार घुमा फिरा कर देख लें तो फिर आपको और कोई ज़्यादा लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, फ्रॉम द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, डिटेल में बात करेंगे। आइए, ओपनिंग बैलेंस यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैश का ओपनिंग बैलेंस ये रहा, ये कोई इनकम वगैरह है नहीं। सब्सक्रिप्शन, अच्छा हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है ये आपका 31 मार्च 16 को एंड हो रहा है, यानी 15-16 15-16 हमारा अकाउंटिंग ईयर है, ये है। इस साल के लिए सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने रिसीव किया है 35,500। पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रहा होगा उसका हम लोगों ने 1,500 रुपये रिसीव किया है। आने वाले ईयर का यानी कमिंग ईयर का जो है हम लोगों ने एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिया है, कितना, 1,000 रुपया। प्रॉफिट, तो ये हमारा हो गया इनकम, तो ये एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड ये इनकम साइड में जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये इनकम साइड जाएगा। रेंट ऑफ हॉल, तो रेंट देख करके आप एक्सपेंसेस मत समझिएगा, ये रिसिप्ट साइड है, यानी हम लोग रिसीव कर रहे हैं। तो हॉल हमारा अगर होगा, जैसे बैंक्वेट हॉल है, वैसे कोई क्लब है तो उसका हॉल होता है, रेंट में देते हैं लोगों को, तो इनकम रिसीव होगा, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड जाएगा। पेमेंट साइड, सैलरी आपका ये एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंसेस, रेट्स एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है। मशीन एसेट्स है, बैलेंस शीट में जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, और ये बैलेंस शीट कैश का, ये बिजनेस के लिए एसेट्स है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट अगर हम लोग को बनाने की जरूरत पड़ा तो ओपनिंग कैश जो है ये आपका एसेट्स है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। आइए, एडजस्टमेंट, एनपीओ चैप्टर में जो एडजस्टमेंट है, नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है, ये सबसे ज़्यादा काम का चीज़ है। इस पर आप नज़र बनाए रखें और ध्यान से एडजस्टमेंट को आप समझें, इसी से क्वेश्चन आपका सही और गलत होने का चांसेस कम ज़्यादा होता है। आइए, सबसे पहले there are 400 members in a club who pays membership of ₹100 each। 400 मेंबर हैं, 100 रुपये करके मेंबरशिप पे करते हैं यानी सब्सक्रिप्शन, तो 400 इंटू 100 40,000 रुपया आपका हो गया। ये हो गया आपका सब्सक्रिप्शन। तो अंदर में जो सब्सक्रिप्शन आपको दिख रहा है 35,500 और वगैरह वगैरह, वहाँ आपको बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आप इनकम साइड में क्या करेंगे ना कि 400 मेंबर के लिए 100 रुपये के हिसाब से 40,000 आप जो है ये इनकम साइड में आप डाल देंगे तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व। वहाँ पर सब्सक्रिप्शन को लेकर के कोई भी आपको एडजस्टमेंट या ट्रीटमेंट नहीं करना है, कितना आउटस्टैंडिंग है वगैरह वगैरह कुछ नहीं करना होगा, उससे आप बच जाएंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 14-15। अब ध्यान से एक बात देखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है जी, एकदम दिल खुश हो जाएगा मेरा, तो सब्सक्रिप्शन आपका भी हो जाएगा दिल खुश। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 14-15 के लिए है, 1 अप्रैल 15 का कितना है, 2,000। अब ध्यान से देखिए, 14-15 हमारे लिए क्या है, ये पीवाई बोले तो प्रीवियस ईयर है। पिछले साल का सब्सक्रिप्शन 2,000 रुपया बाकी था, तो इस साल तो रिसीव हो जाना चाहिए था 2,000 रुपया, लेकिन पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन 14-15 का
जो 2000 अभी हम लोग को मिल जाना चाहिए था उसमें से 1500 ही मिला है, धत्तेरी की 1500 ही मिला है, यानी 500 रुपया अभी भी आउटस्टैंडिंग है, अभी भी मिलना बाकी है, मिलेगा। तो इस साल का जो हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो ये एक तरह का इनकम है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम बिजनेस के लिए एसेट्स होता है। तो इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे, फाइनल बैलेंस शीट जो बनाएंगे, उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में क्या है ना, ये 14-15 वाला जो है 500 रुपया अभी भी हम लोग को शो करना पड़ेगा, 500 अभी भी शो करना पड़ेगा। सर कैसे? तो 2000 रुपया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, ये भाई 14-15 का है ना, 14-15 के लिए है, 14-15 के लिए ये 2000 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, 1500 इस साल रिसीव हो गया, 500 रुपया जो है अभी भी आउटस्टैंडिंग है। ये हमारा फाइनल बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाने वाला है। आगे देखते हैं। 31 मार्च को मशीनरी हमारे यहाँ अपियरिंग कितना का दिख रहा था, 20,000, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होगा। ओपनिंग वैल्यू 31 मार्च यानी 1 अप्रैल 15 को, तो हमारा कितना का मशीन है, बुक वैल्यू 20,000 का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में सैलरी आउटस्टैंडिंग है 5,000 रुपये का, रेंट एंड इंश्योरेंस है 1,000 का, और जनरल चार्जेस का आउटस्टैंडिंग है 2,500 रुपया। सर ये लास्ट ईयर का है या इस ईयर का है, प्रीवियस ईयर का या करंट ईयर का? अरे कुछ बोला ही नहीं है। तो इस साल का आउटस्टैंडिंग है जी, तो इस साल का आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी में प्लस कर लेंगे, रेंट एंड इंश्योरेंस में प्लस कर लेंगे, जनरल एक्सपेंस में इतना प्लस कर लेंगे। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ये बिजनेस के लिए एक तरह का लायबिलिटी होता है, तो ये हमारा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो है ये तीनों के तीनों ही आउटस्टैंडिंग जाएंगे। इसका काम हो चुका है, इसका काम भी हो चुका है, मशीन का तो हो चुका है। चलो स्टॉक एंड स्टेशनरी देखिए, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो है क्या होता है कि जो पेन, पेपर, पेंसिल, पिन, स्टेपल वगैरह छोटे छोटे जो चीज़ें हैं ऑफिस में जो यूज होते हैं स्टेशनरी बोलते हैं। ये एक तरह के कंज्यूमेबल गुड्स है, कंजम्पशन इनका होता है। ये कोई एसेट्स नहीं है कि इनका डिप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे। ये क्या है ना कि साल के स्टार्टिंग में जितना हम लोगों ने परचेज किया है प्लस ओपनिंग में जितना था और माइनस कर देंगे क्लोजिंग में, यानी जो बचा रह गया, जो अब अमाउंट आपका आया उतना इस साल यूज हुआ है, ये हमारा एक्सपेंडिचर साइड हम लोग डाल देते हैं। तो खैर अभी हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक ये रहा, इसको प्लस कर लेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक ये रहा, इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। इस साल जितना स्टेशनरी खरीदा उसको हम लोगों ने प्लस कर लेना है। डिटेल में बात करेंगे, नीचे भी सीखेंगे। आइए अब हम लोग 3 पॉइंट है जिस पर हम लोग बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं चीज़ों को अच्छे से। पहला तो है ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो खर्चे अभी तक बाकी हैं, साल खत्म हो चुका है, पेमेंट नहीं किया, बाकी रह गया, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, अब आप ध्यान से देखिए, मैं फाइनली बता दे रहा हूँ अच्छे से एकदम, है ना। और पहले भी मैंने बताया है, आप ध्यान दीजिए जी। तो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये अगर साल पूरा हो गया अभी भी बाकी है तो क्या हो गया, उतना खर्चा तो इसी साल का है, तो प्लस करना चाहिए एक्सपेंडिचर में। तो ये रहा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ध्यान दीजिएगा। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो है ये क्या होता है, हमेशा प्लस होगा। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होगा। तो क्लोजिंग वाला अगर प्लस होगा तो ओपनिंग वाला पक्का ही पक्का माइनस होगा, तो ओपनिंग वाला माइनस कर देंगे। सर ओपनिंग वाला क्यों माइनस करेंगे? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि ये जो अभी तो साल शुरू ही नहीं हुआ, अभी बाकी बकाया कहाँ से होगा। इसका मतलब ये प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो आपका ट्रांसफर होकर के सीडी वाला इधर बीडी हो गया है। तो इस साल के जो स्टार्टिंग में जो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिख रहा है वो एक्चुअल में पिछले साल वाला है, और ये पूरा साल भर में जो है वो कभी न कभी पेमेंट हो जाने वाला है। तो हमारा जो कोई भी एक्सपेंसेस पेमेंट के नाम पर जो दिखता है, जैसे कि सैलरी है, तो उसमें ये वो जो इस साल पेमेंट होता है उस पेमेंट में ये भी तो पेमेंट हो जाता है। हम लोग को सिर्फ 12 महीने का और करंट ईयर का कोई भी एक्सपेंस को लेना है, लेकिन पिछले साल वाला अगर इसमें घुस गया है तो उसको माइनस कर देना होता है। इसीलिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम लोग माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रीपेड को। तो इसमें क्या होता है, आपस में ऑपोजिट रिलेशनशिप है। क्लोजिंग प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, कोई भी खर्चा टाइम के पहले अगर हम लोगों ने पे कर दिया, यानी कमिंग ईयर यानी आने वाले वर्ष के लिए, अगर नेक्स्ट ईयर के लिए अगर अभी से अगर हम लोगों ने कोई खर्चा पेमेंट कर दिया, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड। प्रीपेड भी ओपनिंग और क्लोजिंग हो सकता है। साल पूरा हो चुका और क्लोजिंग ईयर, अभी क्लोजिंग डेट को अगर कोई प्रीपेड दिख रहा है, इसका मतलब आने वाले साल का खर्चा हम लोगों ने अभी पे कर दिया। एडवांस में अगर हम लोगों ने पे कर दिया है तो हमारे बिजनेस के लिए तो एसेट्स है एक तरह का, और एडवांस में पेमेंट कर दिया मतलब वो खर्चा इस साल का नहीं है लेकिन हम लोगों ने पे कर दिया, तो हमारा इस साल का जो खर्चा है उसमें तो ये घुस गया है, तो ये तो ज़्यादा दिख रहा है।
इस साल का तो है ही नहीं है, तो इस साल वाले से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ओपनिंग वाला पक्का ही पक्का प्लस करेंगे। सर प्लस क्यों करेंगे ओपनिंग वाला? प्लस इसलिए करेंगे कि इस साल का जो खर्चा है वो लास्ट ईयर यानी प्रीवियस ईयर अगर प्रीपेड हो चुका है तो इस साल वाला खर्चा पहले अगर हो चुका है तो फिर क्या करेंगे, हम लोग को इस साल का सारा टोटल 12 महीने खर्चा लेना है। तो मान लिया एक महीने का खर्चा अगर हम लोगों ने पिछले ही साल पेमेंट कर दिया है, प्रीवियस ईयर में पेमेंट कर दिया है, तो इस साल का पेमेंट में, खर्चे के पेमेंट में तो 11 ही महीना का दिख रहा होगा, लेकिन लेना तो 12 महीने का पूरा पूरा। इसीलिए पिछले साल का जो प्रीपेड है उसको हम लोग इस साल प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का जो प्रीपेड है वो इस साल का है इसलिए प्लस करते हैं। इस साल का जो प्रीपेड है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है इसलिए माइनस करते हैं। इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो इसी साल का है इसलिए प्लस करते हैं। पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग है एक्चुअली में पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो पिछले साल का था इसलिए उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एक्रूड या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम। देखिए आउटस्टैंडिंग शब्द का मतलब होता है बाकी बकाया, ड्यू है जो, और एक्रूड का मतलब भी होता है ड्यू। एक्सपेंसेस और इनकम दोनों के लिए जो है आउटस्टैंडिंग वर्ड का यूज होता है। ज़्यादातर तो खर्चों के लिए यूज होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह, लेकिन इनकम के लिए जो है एक्रूड वर्ड का यूज होना चाहिए। पूरे अकाउंटेंसी में सिर्फ एक ही चैप्टर है, सारे क्लासेस चाहे वो आपका 11 12 हो या पूरा ग्रेजुएशन हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो, बीबीए हो, एमबीए, कहीं भी मैंने नहीं देखा है कि इस एक इकलौता चैप्टर एनपीओ, इसके अलावा कहीं भी इनकम अगर बाकी रह गया हो तो उसके लिए आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज होता है, कहीं नहीं होता है। सिर्फ ये इकलौता चैप्टर है जहां इनकम अगर बाकी रह गया हो उसके लिए भी आउटस्टैंडिंग वर्ड कभी ना कभी कहीं ना कहीं यूज कर लेते हैं, तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। खैर, तो एक्रूड इनकम का मतलब ये है कि हम लोगों ने इनकम कमा लिया, इनकम हम लोगों ने अर्न कर लिया, मेहनत हम लोगों ने मजदूरी कर लिया, इनकम हम लोगों ने कमा लिया, मिला नहीं है साहब, पैसा हाथ में आया नहीं है अभी तक। तो जो पैसा हाथ में अभी तक आया नहीं है वो हमारे लिए एक्रूड इनकम है। तो एक्रूड इनकम तो बिजनेस के लिए एसेट्स है, और अगर एसेट्स है तो फिर तो बैलेंस शीट में जाएगा। लेकिन फिलहाल इनकम एक्सपेंडिचर में अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, तो यही एक्रूड इनकम जो है अगर आपका क्लोजिंग वाला है तो इस साल का इनकम एक्रूड है बाकी है इसको प्लस कर लेंगे। लेकिन अगर एक्रूड इनकम अगर लास्ट ईयर वाला है, प्रीवियस ईयर वाला है, इस साल के स्टार्टिंग में अगर दिख रहा है, ओपनिंग दिख रहा है, तो फिर ये क्या करेंगे, हम लोग इसको माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये पिछले साल वाला एक्रूड इनकम है और इस साल अगर रिसीव हो रहा है तो इसका लगा है नहीं, तो इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। सिंपल। आइए अब एक फाइनल कर लेते हैं काम। ये है आपका कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स, जो गुड्स हम लोग कंज्यूम करते हैं, अगर आपका ऑफिस है तो पेन, पेपर, पेंसिल, पिन और भी स्टेपल वगैरह और बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ये कंज्यूमेबल गुड्स बोलते हैं। हॉस्पिटल है तो मेडिसिन, सिरिंज, वो टेप, वो कॉटन और बहुत सारी चीज़ें, डिटॉल वगैरह यूज़ होता है। तो ये कंज्यूमेबल गुड्स का जो हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इन कंज्यूमेबल गुड्स का ट्रीटमेंट क्या करना है सर, कैसे होगा, ये बता दो बढ़िया से। तो देख लो जी, इसमें क्या है, कंज्यूमेबल गुड्स ये एक तरह का एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड में आना है, सीधी सी बात है। तो टू कंज्यूमेबल गुड्स, ठीक है, ऐसा। अब क्या है, जो ओपनिंग वाला, जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ जो कंज्यूमेबल गुड्स है उसको पहले लिख लेना है। इसमें आपको ऐड कर देना है परचेजेस, यानी जितना हम लोगों ने इस साल परचेज किया है कंज्यूमेबल गुड्स उसको आपस में प्लस कर देना है। अब इसमें से हम लोगों को लेस माइनस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, यानी जितना कंज्यूमेबल गुड्स हमारा बचा रह गया एट द एंड ऑफ दिस अकाउंटिंग ईयर उसको माइनस कर देना है। अब जो हमारा फाइनल एक अमाउंट आएगा उसको हम लोग को आउटर कॉलम में शो कर देना है, ठीक है। तो कंज्यूमेबल गुड्स का काम आसान है, चाहे वो स्टेशनरी हो या मेडिसिन वगैरह वगैरह। आइए अब हम लोग आज का जो क्वेश्चन है सॉल्व करते हैं इसको फटाफट से। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो इसके लिए आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है जी। चलो इनकम साइड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शंस में क्या है कि 400 मेंबर्स हैं, 400 मेंबर्स है, ₹100, तो 40,000 रुपया आपका हो गया सब्सक्रिप्शन। सीधी सी बात है बिल्कुल।
अब एक आपको इनकम साइड में दिख रहा होगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ न्यूज़पेपर 5000। कौन सा आइटम इनकम है, एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट में जाएगा या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा? पहले ही उधर हम लोगों ने मार्क कर लिया है, डिटेल कर लिया है। रेंट ऑफ हॉल, रेंट बाय रेंट ऑफ हॉल 45,000, 45,000 रुपया हो गया आपका रेंट ऑफ हॉल, ये भी इनकम है। चलो, ये इनकम साइड में बस ये 3 ही इनकम आने लायक है। डेबिट साइड में आते हैं सैलरी। सैलरी है 20,000 रुपये का, ऐड करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग, बाकी रह गया है 5,000, 25,000 रुपये का सैलरी। फिर है जनरल चार्जेस 1500, ऐड करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग 2500, ये हो गया 4,000। फिर है रेंट एंड इंश्योरेंस, रेंट एंड इंश्योरेंस 1,000, ऐड करना पड़ेगा बाकी, यानी आउटस्टैंडिंग रह गया है 1,000, 2,000। इसके बाद है स्टेशनरी, स्टेशनरी स्टॉक, स्टेशनरी टू स्टेशनरी, देखो जी, स्टेशनरी का 2-3 चीज है। तो सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक, स्टार्टिंग में अपने पास स्टेशनरी कितने का था? तो स्टार्टिंग में था 1,000 रुपये का स्टेशनरी अपने हाथ में। ऐड करना है इसमें जो इस साल हम लोगों ने परचेज किया है स्टेशनरी 2,500 रुपया, तो हो गया 3,500। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, इस साल हमारा जो है लेस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1,500 रुपया। साल के आखिर में 1,500 तो बचा हुआ रह ही गया, तो 2,000 रुपये का स्टेशनरी, इसका मतलब हम लोगों ने इस साल यूज़ किया है, जो भी हम लोगों ने सीखा था उधर कंज्यूमर गुड्स का ट्रीटमेंट। चलो जी, तो ये हमारा अकाउंट बन चुका है। अब हम लोग टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 90,000, क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट का टोटल निकाल देंगे तो जो पैसा बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे सरप्लस। इनकम साइड का टोटल ज़्यादा है, खर्चे कम हो गए हैं, तो हमारा ये हो गया सरप्लस। इसी को हम लोग बोल सकते हैं सरप्लस, बैलेंसिंग फिगर। इसी को हम लोग बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में कहीं हम लोग को कैपिटल फंड नहीं दिखा है जी। एसेट्स तो दिखा है लेकिन कैपिटल फंड नहीं दिखा है, तो बिना कैपिटल का कैसे बनाएंगे बैलेंस शीट? तो कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड करने के लिए पहले हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। ये वर्किंग नोट का हिस्सा है, ये आप स्टार्टिंग में ऊपर टॉप में नहीं बना देना, वर्किंग नोट का हेडिंग डालना, नीचे बनाना है ना। चलो, तो स्टार्टिंग में अगर हम लोग ध्यान दें, आइए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को, तो क्लैरिटी आएगी आपको। देखो जी, तो स्टार्टिंग में जो आपका, अगर इधर आप डेबिट साइड में देखो, रिसिप्ट साइड में, तो ओपनिंग कैश जो है, ओपनिंग बैलेंस शीट अगर हम लोग बना रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ दिस अकाउंटिंग ईयर, तो हम लोग सारे एसेट्स लायबिलिटीज जो है ओपनिंग डेट वाले ही हम लोग को लेने होंगे। तो ओपनिंग कैश हम लोग ले लेंगे। दूसरी बात है सब्सक्रिप्शन, ये वाला जो आउटस्टैंडिंग है, ये तो डिटेल नीचे भी दिखेगा आपका, और इधर से कुछ नहीं दिख रहा है, इधर से भी हम लोग को कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा आने लायक। चलो, अब आप देखिए 400 मेंबर, इससे लेना देना नहीं है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। अब आप ध्यान दीजिए, अब आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, 2,000 रुपये जो सब्सक्रिप्शन है ये आपका स्टार्टिंग के बिगिनिंग में है, ये बिजनेस के लिए एसेट्स है, अभी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। देखिएगा 31 मार्च 15 को, यानी स्टार्टिंग में ही हमारे पास जो मशीनरी है 20,000 का है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ये क्लोजिंग डेट का है, तीनों के तीनों, क्लोजिंग वाले से इन्फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है हम लोगों को। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो ओपनिंग स्टेशनरी का जो स्टॉक है ये एसेट्स है बिजनेस के लिए, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा।
क्लोजिंग वाला स्टॉक जो है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, अभी नहीं जाएगा। चलो अब आते हैं। अच्छा दूसरी बात एक कहीं दिख रहा था, नहीं इस क्वेश्चन में नहीं है, आइए। तो अब हम लोग को सबसे पहले बनाना होगा ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग एसेट्स वगैरह लेना होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा था कैश है, कैश 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 ओपनिंग कैश है 40,000 का, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये बिजनेस के लिए एसेट्स है 2,000 रुपया। इस 2,000 आउटस्टैंडिंग में से इस साल हम लोगों ने 1,500 रिसीव किया है, लेकिन उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। स्टार्टिंग में तो आउटस्टैंडिंग था ही 2,000 रुपया। मशीनरी 20,000 का, मशीनरी 20,000 का है, और 1,000 रुपये का स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, 1,000 रुपये का स्टेशनरी है, बस इतना ही कुछ है। टोटल करेंगे 63,000। टोटल करेंगे तो 63,000। आइए 63,000, यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में टोटल एसेट्स है कितने 63,000 के, और लायबिलिटी साइड में तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब जितना का एसेट्स उतना का कैपिटल फंड, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर 63,000। ये जो बैलेंस शीट बनाएंगे वहां उसके लिए हम लोग को कैपिटल फंड मिल गया है 63,000 का। तो सबसे पहले तो कैपिटल फंड लायबिलिटी साइड में आ जाता है 63,000। ऐड कर देंगे इसमें सरप्लस, सरप्लस एक तरह का प्रॉफिट है 57,000, और ये हो जाएगा 1,20,000। चलो जी एक काम तो कर लिया। इसके बाद लायबिलिटी साइड में क्या है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग 3-4 जो खर्चे थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसमें क्या क्या है जी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में, सैलरी इंश्योरेंस, सैलरी इंश्योरेंस और जनरल चार्जेस 5-2 2,500, 5-1 2,500, 5-6 7 8 8,500। चलो जी इसके बाद है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में हम लोगों ने रिसीव कर लिया है क्लोजिंग ऑफ द ईयर में 1,000 का, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। मशीन देखिए जी, मशीनरी स्टार्टिंग में अपने पास 20,000 का था, लेकिन इस साल हम लोगों ने मशीनरी परचेज किया है, उसको हम लोग ऐड कर लेंगे 15,000 का, मशीनरी 35,000 का हो गया। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो क्लोजिंग वाला है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1,500 रुपये का है, और कैश एंड बैंक बैलेंस, अरे यार क्लोजिंग बैलेंस लेना है 88,000। ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिख जाएगा, बिल्कुल बॉटम में नीचे दिखेगा। इसके बाद है सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स, सब्सक्रिप्शन इन इसको आउटस्टैंडिंग कहते हैं। चलो आउटस्टैंडिंग लिखता हूँ, बढ़िया रहेगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखिए 2014-15 का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था ये था हमारा 2,000 रुपया, ठीक है।
लेस पेड हो चुका है कितना, 1500 रुपया, यानी 500 रुपया तो अभी भी आउटस्टैंडिंग है जी। और 2015-16 16-17 के लिए कितना है, 16-17 के लिए है 4500। सारे एसेट्स और लायबिलिटीज का हम लोगों ने एंट्री कर लिया है। टोटल लगा लेंगे 129,500, 129,500। चलो ये आपका बन गया बैलेंस शीट, ठीक है। चलो जी फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर लेना। स्क्रीनशॉट में तो भाई मेरे को लगता है बहुत छोटा छोटा दिखता होगा, आप लोग कोई परेशानी होती होगी, दिखता भी नहीं होगा ठीक से आपको। चलो जी आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन और भी शानदार है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 31 मार्च 16 का है। रिसिप्ट साइड आते हैं, कैश इन हैंड, ये ओपनिंग कैश है। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़े तो ये एसेट्स तो है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आपका ये रहा, सब्सक्रिप्शन आपका इनकम है, डोनेशन इनकम है। सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर देखिए बुक वैल्यू 6000 का जो फर्नीचर का वैल्यू है 4000 में हम लोगों ने सेल कर दिया, तब तो लॉस हो गया जी। 6000 का फर्नीचर 4000 में सेल करेंगे तो 2000 रुपये का लॉस है। 6000 माइनस 4000 तो 2000, तो ये 2000 रुपया जो है ये आपको एक्सपेंडिचर साइड में शो करना पड़ेगा, ये लॉस है, ना तो 4 ना तो 6। एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी आपके लिए एक तरह का, एंट्रेंस फी एक तरह का आपके लिए इनकम है। लाइव मेंबर्स देख लो जी, लाइव मेंबरशिप जीवन भर के लिए आप किसी को मेंबर बना रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ये बड़ा इनकम है, एक तरह कैपिटल इनकम है, बड़ा इनकम है। तो ये हमारा कहाँ जाएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट में, लेकिन लाइबिलिटी साइड में जाएगा। ये एक तरह का कैपिटल इनकम है ना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% फॉर द फुल ईयर। अब आप ध्यान दीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जी। देखिए 5% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 5000 रुपया, और फुल ईयर के लिए मिल रहा है। इसका मतलब आपका इन्वेस्टमेंट रहा होगा साल के स्टार्टिंग में ही, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तभी तो आपको पूरे फुल ईयर का इन्वेस्टमेंट पर मिल रहा है इंटरेस्ट। तो 5000 रुपया जो ये इंटरेस्ट मिल रहा है, जो 5% है, तो 100% कितना, यानी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना, वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट कितना, 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट 1 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है, ये बिजनेस के लिए क्या है, बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट्स है। और ये साल के स्टार्टिंग में ही 1 लाख का एसेट्स आपको दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इंटरेस्ट तो भैया ये आपका इंटरेस्ट जो है ये तो आपका इनकम साइड में जाएगा, 5000 रुपया रिसीव हो चुका है। आइए सैलरी एक्सपेंसेस है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, रेंट, रिपेयर, परचेज जो बुक, देखिए परचेज जो बुक बिजनेस के लिए एसेट्स है, बुक एसेट्स है बिजनेस के लिए। बिल्डिंग एसेट्स है, आपने खरीदा है इस साल, और क्लोजिंग कैश एसेट्स है, लेकिन ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। चलो आते हैं अब आगे। चलो जी आगे का बातचीत। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस। देखो जी सब्सक्रिप्शन जो हम लोगों ने रिसिप्ट किया एडवांस में, इसको भी रोकिए, यहाँ देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, हाँ ये काम का है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये देखिए ओपनिंग डेट है, ये क्लोजिंग डेट है। तो सब्सक्रिप्शन जो क्लोजिंग है तो क्या करते हैं, प्लस, इसको प्लस कर लेंगे। तो जो ओपनिंग वाला है आउटस्टैंडिंग वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अगर प्लस होता है, तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा था उस चार्ट में कि क्लोजिंग प्रीपेड क्या होगा, माइनस हो जाएगा। जब क्लोजिंग प्रीपेड माइनस होगा तो ओपनिंग प्रीपेड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या बात है ना। तो शॉर्ट में आप काम कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। हाँ जी अब आप ध्यान दीजिए, जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है ये बिजनेस के लिए एसेट्स है, क्लोजिंग जो प्रीपेड है ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है कि नहीं, ये क्या है जी, हाँ सही तो है। तो ये बिजनेस की लाइबिलिटी है। स्टार्टिंग में अगर आपने प्रीपेड जो है अगर हो चुका है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अगर हो चुका है, तो लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, तो ये काम कर लेना है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, देखो जी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये एसेट साइड में जाएगा आपका, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपका जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। ये भी एसेट्स, ये भी एसेट्स। अब स्टेशनरी में क्या है, ओपनिंग वाले को, अब देखिए ओपनिंग स्टेशनरी जो है वो प्लस होगा,
परचेज को प्लस करेंगे और माइनस कर देंगे किसको, जो हमारा क्लोजिंग है। तो ये हमारा स्टेशनरी को हम लोग कर लेंगे, और क्लोजिंग स्टेशनरी जो है बिजनेस के लिए एसेट्स भी है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा। बुक देखिएगा, बुक का वैल्यू है, स्टार्टिंग में बुक 13,500 का है, क्लोजिंग में 16,500 का है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। फर्नीचर देखिए 16,000 का है ओपनिंग में, क्लोजिंग में 8,000 रुपये का है, ये एसेट से बिजनेस। आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट जो बिजनेस के लिए खर्चा है, क्लोजिंग में जो आउटस्टैंडिंग है वो प्लस होगा, तो ओपनिंग वाला तो पक्का ही पक्का माइनस हो जाएगा। ये जो है आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग वाला बिजनेस, अरे यार ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, ये भी लाइबिलिटी है, लेकिन ये जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब आप तो समझ ही रहे होंगे। तो जो ओपनिंग वाली इंफॉर्मेशन है, बैलेंस शीट बनाना है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ये इंफॉर्मेशन जाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये दूसरा वाला इंफॉर्मेशन जाएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। चलो जी अब आगे बात करते हैं। लेकिन बुक का अगर आप देखिएगा तो अच्छा ठीक है, चलो रास्ते में बात करते हैं अभी हम लोग। आइए इनकम साइड से चलते हैं। सब्सक्रिप्शन इस साल का बाय सब्सक्रिप्शन, इस साल जो सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने रिसीव किया है वो है 60,200 रुपये का, ठीक है। इसमें ऐड क्या करना है, ऐड करना है आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम लोगों को ऐड कर लेना है 3,700 रुपया। फिर ऐड करना है हम लोगों को, ऐड करना है क्या, एडवांस, एडवांस कौन सा, प्रीवियस ईयर वाला। फिर हम लोगों को लेस करना है कौन सा, आउटस्टैंडिंग लेकिन प्रीवियस ईयर वाला, एडवांस लेकिन करंट ईयर वाला, 2,000 और 3,200, 2,000 और 3,200, इन दोनों को माइनस करना है, इन दोनों को तीनों को आपस में प्लस करना है। सेट ऑफ कर देंगे तो 59,700। यहीं पर हम लोग गलती करते हैं, है ना। यहां अगर आप सही कर ले एक बार तो फिर बढ़िया हो जाएगा। डोनेशन 3,000 बाय डोनेशन, 3,000 का डोनेशन मिल गया है। एंट्रेंस फी 800, एंट्रेंस फी 800 रुपया, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपया, ठीक है। इनकम इतने ही हैं। आते हैं अब हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में, तो सैलरी है 24,000 का, सैलरी 24,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 6,000। टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड, कितना कंज्यूम किया गया है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है स्टेशनरी का, ये देख लें जरा। 1,200 रुपया तो ओपनिंग में ही था जी। ऐड कर देंगे हम लोग इसमें परचेजेस, 2,300 रुपये का हम लोगों ने इस साल खरीदा, तो टोटल 3,500 का हो गया स्टेशनरी। इसमें से लेस कर देंगे जो क्लोजिंग स्टॉक जो बचा रह गया 800 रुपये का, तो फिर 2,700 रुपये का स्टेशनरी, इसका मतलब हम लोगों ने इस साल यूज किया है। रेंट, रेंट है आपका 17,000 रुपये का। फिर है रिपेयर 700 का, रिपेयर 700 का रिपेयर है। टू बुक्स डिस्ट्रॉयड। आइए अब हम लोग बात करेंगे बुक का। यहां समझते हैं क्वेश्चन से, ध्यान दो जी।
बुक इस साल हम लोगों ने 6,000 का खरीदा है, सही बात है। अब आते हैं यहाँ, देखो जी ध्यान से आप समझना यहाँ पर, है ना। बुक हम लोगों ने कितना खरीदा था जी, 6,000 खरीदा था। बुक देखिए ये नंबर 4 4 तो बुक हम लोगों का देखिएगा यहाँ पर स्टार्टिंग में बुक कितना है, 13,500 का बुक स्टार्टिंग में है। 6,000 का हम लोगों ने खरीद लिया तो ये हो गया 19,500, ठीक है। तो बचना चाहिए 19,000, 19,500 का बुक हमारे पास होना चाहिए, लेकिन 19,500 में से बचा कितना है 16,500, माइनस कर दो जी। तो यानी 3,000 रुपये का बुक जो है हमारा डिस्ट्रॉय हो गया। फिर से एक बार, स्टार्टिंग में बुक हमारे पास कितना है 13,500 का, 6,000 का खरीदा तो ये हो गया 19,500 का बुक। 16,500 का बुक बचा हुआ है अपने पास अभी स्टॉक में, इसका मतलब 3,000 का बुक डिस्ट्रॉयड हो गया, खराब हो गया, सड़ गया बुक। ये 3,000 का जो बुक हमारा सड़ गया, बिगड़ गया, खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ये बिजनेस के लिए लॉस है। लॉस वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ दिस अकाउंट। तो बुक्स डिस्ट्रॉयड। फिर से यहाँ भी कर लेता हूँ वर्किंग। स्टार्टिंग में बुक हमारे पास था 13,500, स्टार्टिंग में बुक था हमारे पास 13,500 रुपये का, प्लस 6,000 का बुक खरीदा, माइनस 13,500 का बुक, 16,500 रुपये का बुक हमारे पास अभी पड़ा है। तो बाकी का 3,000 का शॉर्टेज हो रहा है, वो हमारा बुक डिस्ट्रॉय हो गया, बिजनेस के लिए लॉस है, एक्सपेंडिचर साइड आना चाहिए। चलो जी, अब आप टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, उधर हम लोगों ने देखा था 6,000 का बुक वैल्यू का फर्नीचर को 4,000 में हम लोगों ने सेलिंग प्राइस 4,000 में सेल कर दिया, 2,000 का हमारा लॉस हो गया, ठीक। चलो, लेकिन फर्नीचर में अभी और भी कुछ काम है क्या, देखते हैं आइए। फर्नीचर देखिए, फर्नीचर हमारे पास जो है, फर्नीचर स्टार्टिंग में हमारे पास 16,000 का था, क्लोजिंग में बचा 8,000 का। मतलब क्या, देखो जी इस बात को समझो, फर्नीचर स्टार्टिंग में 16,000 का था, लेस कर दिया हम लोगों ने सोल्ड 6,000 का, सोल्ड 6,000 का बेच दिया, तो हमारे पास 10,000 का फर्नीचर होना चाहिए। फर्नीचर तो 8,000 का बचा है जी, तो 8,000 का स्टॉक में फर्नीचर बचा है, 2,000 का कहाँ गया, 2,000 का फर्नीचर का डेप्रीशिएशन हो गया। आइए, तो फर्नीचर हम लोगों को डेप्रीशिएशन यहाँ पर शो करना पड़ेगा। डेप्रीशिएशन ट्रीट होता है लॉस जैसा, टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। कैसे कैसे अभी आपको समझ में आ गया होगा। चलो कर लेता हूँ एक बार फिर से। 16,000 माइनस 6,000 बचा 10, माइनस कर देंगे 8,000, ये हो जाएगा 2,000 का डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। चलो जी, ये भी हो गया, काम हो गया। चलो फटाफट से टोटल करते हैं। टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 68,500, तो इनकम साइड का टोटल अगर ज़्यादा है तो सरप्लस होगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इनकम, टोटल इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो हमारा ये सरप्लस आ जाएगा 11,100, बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। चलो जी, अब फटाफट से बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन कैपिटल फंड कहीं नहीं दिखा है जी, लेकिन ओपनिंग का हम लोग को कुछ एसेट्स वगैरह तो दिख ही रहा था। तो कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोगों को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, जिसमें कि हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू ओपनिंग वाला लेंगे, ठीक है। चलो, तो ओपनिंग में सबसे पहले हम लोग को कैश दिख रहा है, कैश दिख रहा है 1,800 रुपये का। सर ये कहाँ पर है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में टॉप में यही दिख रहा होगा 1,800 रुपया। इसके बाद
जो मैंने पहले बताया था आपको, जो दो अमाउंट वाला कॉलम है एडजस्टमेंट में यानी इंफॉर्मेशन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में, पहला वाला जो सारा डिटेल है वो ओपनिंग है, वहां से सारा जो है वहां से सारा आइटम उठाएंगे हम लोग। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लेकिन ओपनिंग वाला ध्यान रहे ये बिजनेस के लिए एसेट्स है, ओपनिंग के लिए है। 3700 रुपये का दिख रहा है उधर। स्टॉक ऑफ मशीनरी, मशीनरी दिख रहा है, अरे यार स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये दिख रहा है 800 रुपये का। चलो ये भी कर लिया। फर्नीचर बुक, फर्नीचर बुक बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर बुक बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट 8 साढ़े 16 30, 8 साढ़े 16 30,000। और इन्वेस्टमेंट का देखिए वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं दिख रहा है इन्वेस्टमेंट, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही उधर ही कैलकुलेट कर लिया था जब क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। चलिए लायबिलिटी साइड में आते हैं। इसमें आपको दिख रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन 3200 रुपया। फिर आपको दिखेगा आउटस्टैंडिंग रेंट 2000, आउटस्टैंडिंग रेंट 2000, ठीक है। इसके बाद लाइव मेंबरशिप फीस 7000, अरे यार ये तो सब गड़बड़ हो गया सारा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट का आ गया। अब क्या करें, हटाते हैं। ये प्लीज़ आप लोग करेक्शन कर लेना जी, गलती हो गया थोड़ा। ओपनिंग वैल्यू डालना है तो ओपनिंग कैश को लेना है। ओपनिंग कैश है 6800 रुपये का। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन है आपका आउटस्टैंडिंग 2000 रुपये का। 1200 रुपये का स्टेशनरी का ओपनिंग वैल्यू है। ओपनिंग का बुक है 13,500 का। ओपनिंग का फर्नीचर है 16,000 रुपये का। बिल्डिंग ओपनिंग में नहीं है, इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है। चलो अब सही जा रहे हैं हम लोग। चलो जल्दी जल्दी, मेरे को लग रहा है वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं जल्दी में हूं तो गड़बड़ी हो जाती है थोड़ी। चलो तो एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारा 1000 का है। और फिर आउटस्टैंडिंग रेंट है 1000 रुपये का। टोटल करते हैं 139,500, 139,500। तो एसेट साइड का टोटल 139,500, इसमें से 2000 निकाल देंगे तो 137,500। इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो हमारा कैपिटल फंड। आइए अब हम लोग बनाएंगे फाइनल बैलेंस शीट। तो इसमें हमारा है कैश, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3700 रुपये का है। स्टेशनरी
स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 800 रुपये का है। फर्नीचर, बुक, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट। फर्नीचर है 8, 16.5, 30, 8, 16.5, 30,000, 1 लाख रुपए का है आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू। टोटल करेंगे 1,60,800। ठीक है, चलो आते हैं लायबिलिटी साइड में। तो फिर सब्सक्रिप्शन, एडवांस, क्लोजिंग वाला देखिएगा जी, एडवांस सब्सक्रिप्शन है 3200 रुपये का। आउटस्टैंडिंग रेंट क्लोजिंग वाला देखिएगा जी 2000 रुपये का है। लाइव मेंबरशिप फी, लाइव मेंबरशिप फी 7000 रुपये का है। ये इसको हम लोग कैपिटल ट्रीटमेंट करते हैं, तो कैपिटल इनकम एक तरह का। कैपिटल फंड, कैपिटल फंड 1,37,500 ऐड कर देंगे इसमें हम लोग। सरप्लस 11,100 रुपया, 1,48,600, 1,60, 800 का टोटल। चलो जी, तो ये हमारा बैलेंस शीट भी तैयार हो गया बनकर। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो गया होगा, 40 मिनट 45 मिनट का, लेकिन आपको वरीड नहीं होना है। 2-4 बार घुमा फिरा करके इस लेक्चर को आपको देखना है और आपकी इस पर मास्टरी हो जानी चाहिए बिल्कुल। चलो जी, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो आज का जो लेक्चर है बड़ा ही जो है आपके लिए यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। घुमा फिरा कर 2-4 बार इस लेक्चर को आप देखिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो, डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे मैंने पूरा कोशिश किया है, डाउट होना नहीं चाहिए। आउटस्टैंडिंग हो, एक्रूड हो, प्रीपेड हो या फिर एडवांस हो, कंज्यूमेबल गुड्स पर भी डिटेल में मैंने बात किया है, क्वेश्चन में भी बात किया है। ठीक है, तो कैसा लगा आज का लेक्चर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। किस यूनिवर्सिटी या स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, ताकि मुझे पता चले। किसी सब्जेक्ट का अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो उसका सिलेबस जो है आप टेलीग्राम चैनल में जो है शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।